नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नॉलेज ऑफ यूनिवर्स के इस एपिसोड में कि एआई क्या होता है। आज हम जानेंगे ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसे हिंदी अथवा स्रोत भाषा की सीमित जानकारी है। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को होशियार एजेंट का अध्ययन माना जाता है। होशियार एजेंट कोई भी ऐसा संयंत्र है जो अपने पर्यावरण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। बोलचाल से कृत्रिम बुद्धि, होशियारी शब्द लागू होता है जब एक मशीन इंसानों की संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करती है। एंड्रेयस कैप्लन और माइकल हेनलाइन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किसी प्रणाली के बाह्य डेटा को सही ढंग से व्याख्या करने, ऐसे डेटा से सीखने और सुविधाजनक रूपांतरण के माध्यम से विशिष्ट लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने में उन सीखों का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। ये कार्य सीखने और समस्या निवारण के साथ जोड़ती है। कृत्रिम बुद्धि, प्रज्ञाकल्प, कृत्रिम प्रज्ञा, कृतज्ञ का अर्थ संगणक में अर्पित बुद्धि है। मानव सोचने, विश्लेषण करने व याद रखने का काम भी अपने दिमाग के स्थान पर यंत्र कंप्यूटर से कराना चाहता है। कृत्रिम बुद्धि से बना रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कई तरह की तकनीकी और उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तकनीकी उपकरण डेटा के साथ काम करके बड़े वॉल्यूम के जानकारी को विश्लेषित करते हैं और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए स्वयं सीखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आई के अनेक उपयोग होते हैं, जैसे कि स्वचालित गाड़ियों का नियंत्रण, चिकित्सा रोगन, वित्तीय विश्लेषण, भाषा अनुवाद और खुद को सुझाव देने वाले जीवन कौशल प्रदान करने में। एआई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा नई तकनीकों और उपयोगों का विकास करने के लिए अग्रणी काम किया जा रहा है और इसका अवलोकन भविष्य में और भी विस्तार हो सकता है। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और उसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों बनाने के रूप परिभाषित किया। कृत्रिम बुद्धि अनुसंधान के लक्ष्यों में तर्क, ज्ञान की योजना बना, सीखने, धारणा और वस्तुओं में हेरफेर करने की क्षमता आदि शामिल है। वर्तमान में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सांख्यिकीय विधियों, कंप्यूटेशनल बुद्धि और पारंपरिक खुफिया शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धि का दावा इतना है कि मानव की बुद्धि का एक केंद्रीय संपत्ति एक मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। वहां दार्शनिक मुद्दों के प्राणी बनाने की नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन आज ये प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बन गया है। कृत्रिम बुद्धि एआई का दायरा विवादित है, क्योंकि मशीनें तेजी से सक्षम हो रहे हैं। जिन कार्यों के लिए पहले मानते थे कि होशियारी चाहिए, अब वह कार्य कृत्रिम होशियारी के दायरे में नहीं आते। उदाहरण के लिए, लिखे हुए शब्दों को पहचानने में अब मशीन इतने सक्षम हो चुके हैं कि इसे अब होशियारी नहीं मानी जाती। आजकल एआई के दायरे में आने वाले कार्य हैं इंसानी वाणी को समझना, शतरंज या गो के खेल में माहिर इंसानों से भी जीतना, बिना इंसानी सहारे के गाड़ी खुद चलाना। कृत्रिम बुद्धि का वैज्ञानिकों ने सन 1956 में अध्ययन करना चालू किया। इसके इतिहास में कई आशावाद की लहरें आती थीं, फिर असफलता से निराशा और फिर नए तरीके जो फिर आशा जागते थे। अपने अधिकांश इतिहास के लिए एआई अनुसंधान को उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करने में विफल रहते हैं। ये उपक्षेत्र तकनीकी विचारों पर आधारित हैं, जैसे कि विशेष लक्ष्यों जैसे रोबोटिक्स या मशीन लर्निंग, विशेष उपकरण, तर्क या तंत्रिका नेटवर्क या गहरे तात्विक अंतर। उपक्षेत्र सामाजिक कारकों पर भी आधारित हैं, जैसे निजी संस्थानों या निजी शोधकर्ताओं के काम। एआई अनुसंधान की पारंपरिक समस्याओं या लक्ष्यों में तर्क, ज्ञान प्रतिनिधित्व, योजना, सीखना, भाषा समझना, धारणा और वस्तुओं को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता शामिल है। मानव जैसे होशियारी क्षेत्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक है। इस समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल तरीके और पारंपरिक सिंबॉलिक तरीके अपनाए हैं। एआई विज्ञान के लिए कंप्यूटर विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, तत्वविज्ञान और कई अन्य के क्षेत्र गए हैं। इस वैज्ञानिक क्षेत्र को इस धारणा पर स्थापना की गई थी कि मानवीय बुद्धि को इतने सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है कि इसे नकल करने के लिए एक मशीन बनाई जा सकती है। यह मन की प्रकृति और मानव जैसी बुद्धि के साथ कृत्रिम प्राणियों के निर्माण के नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाता है, जो प्राचीन काल से कथाओं के द्वारा खोजे गए हैं। कुछ लोग कृत्रिम बुद्धि एआई को मानवता के लिए खतरा मानते हैं अगर यह अनावश्यक रूप से प्रगति करता है। अन्य मानते हैं कि एआई पिछले तकनीकी क्रांति के विपरीत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा पैदा करेगा। अनुक्रम इतिहास से संपादित करें। यांत्रिक या औपचारिक तर्क का अध्ययन गणितज्ञों के साथ प्राचीन काल में शुरू हुआ।
गणितीय तर्क के अध्ययन ने एलन ट्यूरिंग, जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, के कंप्यूटर सिद्धांत का जन्म दिया। इस सिद्धांत का मानना है कि मशीन 0 और 1 जैसे सरल चिन्ह को जोड़ तोड़ के कोई भी बोधगम्य गणना कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि आज के साधारण कंप्यूटर ऐसे मशीन हैं। ये दृष्टि कि कंप्यूटर औपचारिक तर्क की किसी भी प्रक्रिया को अनुकरण कर सकते हैं, जिसे चर्च ट्यूरिंग थीसिस के नाम से जाना जाता है। न्यूरोबायोलॉजी, दिमाग का जीव विज्ञान, सूचना का विज्ञान और साइबरनेटिक में खोजों ने शोधकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क बनाने की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। ट्यूरिंग, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, ने प्रस्तावित किया कि यदि कोई मनुष्य मशीन और मानव से प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर नहीं कर सकता है, तो मशीन को मानव की तरह बुद्धिमान माना जा सकता है। पहला काम जिसे आमतौर पर एआई के रूप में पहचाना जाता है वह मैकुलचेच और पिट्स के 1943 औपचारिक डिजाइन ट्यूरिंग पूर्ण कृत्रिम न्यूरॉन्स के लिए था। एक ट्यूरिंग पूर्ण मशीन कोई भी बोधगम्य जी गणना कर सकते हैं। 1950 के दशक तक मशीनी बुद्धिमत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए दो दृष्टिकोण सामने आए। एक दृष्टि, जिसे प्रतीकात्मक आई या GOFAI के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर का उपयोग दुनिया और सिस्टम का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए करना था जो दुनिया के बारे में तर्क कर सके। समर्थकों में एलन नेवल, हर्बर्ट ए साइमन और मार्विन मिन्स्की शामिल थे। इस दृष्टिकोण के साथ निकटता से जुड़ा अनुमानी खोज दृष्टिकोण था, जिसने बुद्धिमत्ता की तुलना उत्तर के लिए संभावनाओं के स्थान की खोज की समस्या से की। दूसरी दृष्टि, जिसे कनेक्शनवादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, ने सीखने के माध्यम से बुद्धि प्राप्त करने की मांग की। इस दृष्टिकोण के समर्थक सबसे प्रमुख रूप से फ्रैंक रोसेनब्लेट, न्यूरॉन्स के कनेक्शन से प्रेरित तरीकों से परसेप्ट्रॉन को जोड़ने की मांग की। जेम्स मन्यका और अन्य ने दिमाग, प्रतीकात्मक एआई और मस्तिष्क, कनेक्शनिस्ट, के दो दृष्टिकोणों की तुलना की है। मन्यका का तर्क है कि डेस्कार्टे, बूले, गॉटलोब फ्रेगे, बर्ट्रेंड रसेल और अन्य की बौद्धिक परंपराओं के संबंध में इस अवधि में प्रतीकात्मक दृष्टिकोण कृत्रिम बुद्धि के लिए महत्वपूर्ण रही। साइबरनेटिक्स या कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित कनेक्शनवादी दृष्टिकोण को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया था, लेकिन हाल के दशकों में नई प्रमुखता प्राप्त हुई है। भले कि मशीनों के बुद्धि विकसित के शोध का शुरुआत 1943 हुआ हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार इस्तेमाल जॉन मकार्थी ने ही 1956 में डार्टमथ कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो कि खुद से ही सोचकर समझकर निर्णय ले सके। इसलिए हम जॉन मकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का नॉलेज ऑफ यूनिवर्स का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।